भगवान की कृपा अनुभूति की जो सत्य घटनाएं मैं आपके समक्ष लेकर के आता हूं, उसमें से आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर की मां तपेश्वरी माता की एक अद्भुत कृपा की सत्य घटना लेकर के आया हूं। यह घटना तो बहुत पुरानी है, तकरीबन 70-80 वर्ष पुरानी है। इस घटना का जिक्र जो है वो सुश्री माधुरी जी शास्त्री करते हैं और उनका कहना है कि इस घटना से संबंधित अब वे अकेले ही जीवित हैं और कोई भी जीवित नहीं है। 70-80 वर्ष पुरानी घटना हो गई, कैसे कोई जीवित होगा? और यह घटना एक बालक के जीवन के ऊपर है। एक बालक के ऊपर कैसे मां तपेश्वरी ने कृपा करी। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर बहुत प्रसिद्ध शहर है और मेरा जन्म स्थान भी है। वहां पर मां तपेश्वरी का बहुत ही सिद्ध माता का मंदिर है और कानपुर के नगरवासियों का मां तपेश्वरी माता पे अटूट विश्वास है। कानपुर शहर के अंदर विवाह हो, मुंडन हो, कोई भी शुभ काम हो या किसी मुश्किल घड़ी में कोई पड़ जाए तो मां तपेश्वरी की ही याद करता है। मां तपेश्वरी ने कानपुर नगर के लोगों को अपने बालक के भांति अपनी गोद में जैसे बैठा के रखा हो और अपनी कृपा सदा सब पर करती रहती है। कानपुर के अंदर, कानपुर ही क्या पूरे उत्तर प्रदेश में होली का त्योहार बहुत अधिक मात्रा में होता है, बहुत उत्साह के साथ होता है। और उत्तर प्रदेश में वृंदावन, जहां अभी मैं वास कर रहा हूं, जहां रह रहा हूं, यहां की होली की तो बात ही कुछ अद्भुत है। बनारस की होली, उसकी बात एक अद्भुत है। ऐसे ही कानपुर की होली की भी बात अद्भुत है। कानपुर में होली महीनों तक चलती तो है, पूरे फागुन के महीने में होली चलती है, लेकिन जो मुख्य होली खेली जाती है वह 7 दिन की होती है। यानी जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन से 7 दिन तक होली खेली जाती है। और मैं आपको बताऊं, होली हल्की नहीं पड़ती। जैसे पहले दिन खेली जाती है बिल्कुल उसी प्रकार 7 दिन खेली जाती है। और 7वें दिन वहां पर गंगा मेला करके एक उत्सव होता है गंगा नदी के किनारे। एक तरीके से होली का समापन मान लिया जाता है कि आज के दिन से होली समाप्त हो गई। उस दिन होली के दिन से अधिक होली कानपुर नगर में खेली जाती है और यह उसी दिन की घटना है। कैसे मां तपेश्वरी ने अपने भक्तों की सुनी और एक छोटे से बालक पर कैसे कृपा करी। तो गंगा मेला में लोग मां गंगा के किनारे जाते हैं, क्योंकि कानपुर नगर जो है वो गंगा का तट है, गंगा का किनारा है। और मां गंगा का असीम आशीर्वाद कानपुर नगरवासियों को प्राप्त होता है। और कानपुर नगरवासी जितने भी हैं वे हर तीज त्योहार, हर चीज में मां गंगा के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं, स्नान करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं। भले ही दिव्य दिव्य स्थान भी है गंगा नदी के किनारे, उस पर कभी और हम चर्चा करेंगे। तो वहां पर बहुत बड़ा एक मेला लगता है। तो इन लोगों ने, परिवार के सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग गंगा मेला में जाएंगे। तो सब लोग मिलकर के गंगा मेला चले गए। उनके साथ एक छोटा बालक जिसका नाम था मोहन, वो भी गया। घर के बुजुर्ग नहीं गए। इन लोगों ने गंगा मेला का पूर्ण आनंद लिया, बहुत आनंद लिया, खूब होली खेले, खूब गंगा नहाए। और आनंद लेने के बाद, चूंकि उस दिन भीड़ बहुत होती है और आज से 50-60 साल पुरानी बात कर रहा हूं, तो उसमें तो मतलब समझ लीजिए भीड़ का क्या आलम रहा होगा और कितनी भीड़ रहती होगी। और ज्यादातर लोग पैदल चलते हैं। तो वहीं पर एक पास में मार्केट है शिवाला, आज भी बहुत प्रसिद्ध बाजार है और महिलाओं के लिए तो मतलब कुबेर का खजाना है। वो महिलाओं से संबंधित हर चीज मिलती है, चाहे भोजन हो, चाहे पहनने के श्रृंगार का सामान हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे शादी ब्याह का सामान हो। मतलब शिवाला एक ऐसी जगह है जहां महिलाओं के मन
में जो भी आता है वो वहां बोले तो वो वहां उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो उस दिन क्या होता है, शिवाला के बाहर की ओर भी काफी सड़क के किनारे भी मार्केट लग जाती है। तो ये लोग गंगा मेला में अपना नहाए धोए मजे किए। फिर महिलाओं ने निर्णय लिया कि वो कुछ खरीदारी करेंगे और खरीदारी करके घर आएंगे। पुरुष अपना सीधे घर की ओर चले गए और महिलाओं ने खरीदारी इत्यादि की, और जो मोहन थे वो अपना जो उनकी बुआ, चाची, मम्मी ये सब थी, उन सब के साथ होली। अब महिलाएं तो महिलाएं हैं, क्या उनकी गलती हम दें? वे खरीदारी में इतने तल्लीन हो गए, इतने मग्न हो गए कि उन्होंने ये भूल ही गए कि उनके साथ कोई बच्चा भी आया है। भाई वहां पर मिलती ही इतनी मन लुभावनी चीजें हैं महिलाओं के लिए कि महिलाओं का वहां पर जाकर के इस प्रकार से आकर्षित हो जाना और मुंह में पड़ जाना और इस मुंह में पड़ के सब कुछ भूल जाना बहुत ही संभव सी बात है। तो वहां पर ये लोग ये भूल गए, और जब थोड़ा आगे चले तो उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि मोहन कहाँ है। सबने पूछा, हमने तो सोचा तुम्हारे पास है। उन्होंने बोला, नहीं, हमने तो सोचा तुम्हारे पास है। और ऐसा कह के वहां तो रोना धोना मच गया। वो लोग वापस दौड़े जिस दुकान में आखिरी बार उन्होंने ध्यान किया कि मोहन हमारे साथ थे, वहां पर तक वो गए, लेकिन मोहन उनको वहां पर प्राप्त नहीं हुए। छोटा बच्चा था, और सबसे ज्यादा खतरनाक बात उस बच्चे के साथ ये थी कि वो बच्चा अभी बोलना भी नहीं सीखा था। कैसे बताता मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किधर हूं? और ऐसे मेले इत्यादि में तो लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, और पहले जमाने में तो बच्चे बहुत चोरी होते थे। लोग बच्चों को उठा ले जाते थे, हाथ पैर काट देते थे, आंखें फोड़ देते थे, उनसे भिक्षा मंगवाते थे, भीख मंगवाते थे उनसे। अब तो ये सब बड़े बड़े रैकेट हो गए, विदेशों तक भेज देते हैं बच्चों को, ऐसा हमने समाचारों में सुना है। तो इन लोगों को बहुत चिंता हुई। वहां पर जो और लोग थे उनके सहयोगवश उन लोगों ने भी ढूंढा, दुकानदारों ने भी ढूंढा, लेकिन मोहन प्राप्त नहीं हुए। ये लोग रोते धोते जैसे तैसे लोग घर पर आए। घर पर आकर के इन्होंने सूचना दी। तो जो मोहन के दादाजी थे उन्होंने बहुत, भाई बुजुर्ग लोगों को तो गुस्सा आएगा, और बुजुर्गों को जो है धन से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, और भाई वो तो ब्याज था, और लापरवाही की भी बात थी। तो वे बहुत क्रुद्ध हुए, बहुत गुस्सा हुए, और बिल्कुल आपे से बाहर हो गए, और बहुत ढूंढ ढुड़ाई मची। पुलिस को खबर की गई, और इस बात को तकरीबन 24 घंटा बीत गया और मोहन नहीं मिले। 24 घंटे में घर में ना कोई चूल्हा जला, ना खाना बना, और दादाजी ने तो एक बूंद जल भी अपने मुंह में नहीं लिया। और जो महिलाएं साथ में गई थी उनका रो रो करके बुरा हाल था, और माता बार बार बेहोश हो जाती थी जब भी उठती थी, और उन्हें पता चलता था मोहन का भी पता नहीं चला, तो वे बार बार मूर्छा अवस्था में चली जाती थी, बेहोश हो जाती थी। सब माहौल बहुत ही शोकाकुल था, और मोहन प्राप्त नहीं हो रहे थे। ऐसा करते करते दूसरे दिन की भी शाम हो गई, और सब लोग पूर्णतः निराश हो गए, और इस आस को खो बैठे कि मोहन अब उन्हें प्राप्त होंगे। चूंकि कानपुर की एक प्रथा है, एक सिस्टम है कि जब भी कोई किसी मुश्किल में पड़ जाता है, तकलीफ में, संकट में, तकलीफ में आ जाता है, तो वो मां तपेश्वरी को याद करता है, मां तपेश्वरी से निवेदन करता है, और मां तपेश्वरी ना सुने ये संभव ही नहीं है। थोड़ी ही देर बाद घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं सामने तो कोई नहीं है। दरवाजा खटखटाया, इनकी नजर नीचे की तरफ जाती है तो मोहन एकदम अच्छी तरीके से, अच्छे साफ कपड़े जो पहने हुए थे वैसे ही साफ स्वच्छ कपड़े पहने, दोनों हाथों में मिट्टी के खिलौने लिए खड़े, और खुश की मुद्रा में, कोई दुखी नहीं, कष्ट नहीं, रो नहीं रहे। दादाजी ने मोहन को उठाया और गले से लगा लिया, रोने लगे, उसको बहुत सारा प्यार जगह जगह पर करने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका जीवन की सारी कमाई, सारा धन जो खो गया था वह उन्हें पुनः प्राप्त हो गया है। सब लोग मोहन को गले लगाने लगे, प्रेम करने लगे। ये भूल ही गए कि मोहन आया कैसे। तभी
मोहन के पिताजी को रियलाइज हुआ कि अरे किसके साथ आया, कौन। उन्होंने बाहर जाके देखा तो कोई दिखा नहीं, तो उन्होंने मोहन को पूछा कौन आया है। तो जैसे बच्चे जब बोलने का प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो घर में रिश्तेदारों के नाम थोड़े थोड़े बोलते हैं कि तुतलाई भाषा में बुआ, माँ, चाचा, ताई, इस तरीके से। तो वो बार बार बोलता था चाची, 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 और बाहर की ओर इशारा करता था। इन लोगों ने बाहर तक गए, आसपास मार्केट में देखा, आसपास की दुकान वालों से पूछा, जो लोग बाहर मौजूद थे, क्योंकि उनके यहां बच्चा खो गया था। और उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा है कि यदि कभी कोई मुश्किल में आ जाता है तो उसके घर पर बहुत सारे लोग उनको समझाने के लिए, सांत्वना देने के लिए, साहस देने के लिए, उन्हें अच्छा समय उनका हो जाए, कहीं से मुश्किल ना आए, उनको कोई संकट अब महसूस ना हो, उनके खाने पीने का ध्यान रखने में, बहुत सारी चीजों के लिए अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सब आ जाते हैं। बाहर के लोगों ने भी बोला हमने किसी को आते नहीं देखा। कौन आया और मोहन कब आ गया यह भी हमने नहीं देखा। कितने आश्चर्य की बात है। बच्चे को सुला दिया गया, खिला पिला के उसे सुला दिया गया। अगले दिन प्रातः जब मोहन उठा तो अपने आदत के अनुसार वो आकर के अपने दादाजी की गोदी में बैठ गया, और वो एक माला पहनते थे उसके साथ वो खेलता था, खेलने लग गया। परंतु दादाजी के मन में उत्सुकता थी कि इसे लेकर के कौन आया है आखिर। दादाजी ने बड़े प्रेम से धीरे से पूछा, चाची दिखती कैसी थी बेटा, कैसी दिखती थी? तो उसने अपनी बुआ की ओर इशारा किया, और उसकी जो बुआ थी वो मां तपेश्वरी की महान भक्त थी। सबसे ज्यादा दुखी और द्रवित थी, क्योंकि आखिरी बार मोहन उनके ही साथ था, आखिरी बार उन्हीं की उंगली पकड़े हुए था, और वहीं से वो खो गया था। तो बुआ बहुत ग्लानि में थी, बहुत दुखी थी, और बुआ का प्रेम तो अपने बच्चे के लिए अत्यधिक होता है। उनकी विनती मां तपेश्वरी माता ने सुनी। दादाजी समझ गए ये मां तपेश्वरी का ही कमाल है। मां तपेश्वरी स्वयं यहां पर बच्चे को लेकर के आई हैं। सभी लोगों ने मां तपेश्वरी के मंदिर में जाकर के उनका श्रृंगार इत्यादि चढ़ाया, भोग प्रसाद इत्यादि किया, और उन्हें बारंबार धन्यवाद किया। तो यदि आप भक्त हैं और प्रभु को अपने हृदय से याद करते हैं, जब आप संकट में हैं, तो प्रभु सदैव किसी न किसी रूप स्वरूप में आपका कल्याण करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए, आपको संकट से निकालने के लिए, उबारने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और आ जाते हैं। ये वही भगवान, ये वही प्रभु हैं जिनके लिए ऋषि मुनि हजारों लाखों वर्षों से तप कर रहे हैं और अब तक प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन अपने भक्त की एक आवाज पर नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। यही उनकी कृपा है, यही उनकी अनुकंपा है, यही उनका मातृत्व भाव है हम सब भक्तों के लिए। तो हमें अपनी भक्ति को दृढ़ रखना चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए, ताकि हम जब संकट में हों और अपने मातृ भावना वाले अपने प्रभु को याद करें, तो वे भी हमें संकट से बचाने के लिए हर क्षण तत्पर रहें और हमें संकट से बचाने के लिए आ जाएं। इन सत्य घटनाओं को लेकर के आने का तात्पर्य कारण ही सिर्फ यही है कि आपका विश्वास और भक्ति और दृढ़ होती रहे। हरि ओम नमः शिवाय।